दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उस पर इंसुलेशन क्यों नहीं होता है। जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन को देखते होंगे, जो कि इस तरह से हमारे बड़े बड़े टावर होते हैं, इन टावरों पे इस तरह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन चलती है, तो इनके ऊपर आप देखते होंगे सिंपल जो हमारा वायर होता है इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है। जैसे सिंपल जो हमारी केबलें होती हैं उनके ऊपर एक इंसुलेशन होता है। जैसे हमारी ये केबल है, इसके ऊपर देखिए एक इंसुलेशन दिया गया है, लेकिन जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके ऊपर इंसुलेशन तो नहीं होता है, लेकिन वायर होते हैं उन पर जंग भी नहीं लगती है। तो जंग भी क्यों नहीं लगती है, यह भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि हमारा 132 केवी, 220 केवी, 440 केवी, इस तरह से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो हमारी वोल्टेज होती है, मतलब बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसमें फ्लो करता है। अब बात यह आती है कि इतना ज़्यादा हमारा वोल्टेज होने पर ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारी वह 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर लंबी नहीं होती है, हजारों किलोमीटर लंबी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है। अब जो हमारी वोल्टेज है वह कितनी है, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, 440 केवी, इस तरह से हमारी बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है। तो इतनी ज़्यादा हमारी लंबी ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम इंसुलेशन यदि हम देते हैं तो इतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट, जो हमारी लागत है वह हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको वियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उसकी लागत बढ़ जाने की वजह से जो लाइन को हमें बिछाने में जो हमारा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में हम इंसुलेशन नहीं देते हैं। एक तो कारण हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड कारण जो है हमारा वह यह है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो हमारे टावर लगे हुए होते हैं, इस तरह से हमारे टावर लगे होते हैं जिनके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन हमारी चलती है। अब इन टावरों, यह टावर जो होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि इस लाइन का जो वजन है, वेट है, वो इन टावरों के ऊपर ही रहता है, ठीक। अब इस तरह से हमने इसको डिजाइन कर दिया, लेकिन अब अगर हम इसके ऊपर हम एक इंसुलेशन की परत भी यदि हम चढ़ा देते हैं, एक इंसुलेटेड यदि हम केबल बिछाते हैं, तो अब क्या होगा, एक तो इस जो हमारा वायर है उसका लोड है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी इंसुलेशन है उसका भी लोड है। दोनों लोड बहुत ज़्यादा मिल करके बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और उसी अनुसार हमें ये जो टावर हैं उनको और मजबूत और उनका मटेरियल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा। केवल वायर पे जो हमारे टावर की कास्ट आती है वह कम आती है, लेकिन जब हम इंसुलेशन को और लगा देंगे तो इस टावर पे जो वेट जो है वह ज़्यादा हो जाएगा और इनकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ाने से हमारे जो लागत है, कॉस्ट है, वह बहुत ही ज़्यादा हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो अब चूंकि यह हजारों किलोमीटर लंबी है, तो अब सोचिए, खुद कल्पना करके देखिए कि कितने टावरों, जो नॉर्मली जो हमारे, मान लीजिए एक टावर पे अगर हमारी केबल है, मान लेते हैं हम 10,000 रुपये की यदि हमारी कास्ट आती है एक टावर पर, और अगर हमने इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया तो इसके ऊपर मान लीजिए अगर हम एक एग्ज्यूम कर लें कि 2,000 रुपये की लागत हमारी और बढ़ जाती है, और कितने टावर होते हैं तो कितनी लागत हमारी बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से चूंकि वेट ज़्यादा ना हो लाइन का, इसलिए भी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उस पर हम इंसुलेशन नहीं चढ़ाते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट यह है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वह ज़मीन से काफ़ी हाइट पे होती है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती है। नॉर्मली जो हमारे पास जो केबलें होती हैं वो केबलें क्या होती हैं कि हमारी पकड़ में होती हैं, जो हमारे घरों में या कहीं पर भी हम देखते हैं, जो हमारी आसपास जो हम बिजली का यूज़ करते हैं उसमें जो केबलें चलती हैं, केबलें में जो लाइन चलती है वो क्या होती है, हम उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं उस केबल को। अब लेकिन जो ये हम, इसीलिए उसमें हम इंसुलेशन काफ़ी मजबूत रखते हैं, लेकिन यह जो ट्रांसमिशन लाइन वाली जो हमारी वायर होते हैं ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है इनकी, ठीक है। अब हो सकता है ये 10 मीटर की हाइट हो या और ज़्यादा हाइट हो, तो चूंकि यह हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण से यह जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं,
उनकी पहुंच से यह काफ़ी दूरी पर होती है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण से भी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती है कि यहाँ पर हम इन केबलों को, ये जो हमारे वायर होते हैं, इन पर हम इंसुलेशन दें, क्योंकि जब वो नॉर्मल किसी व्यक्ति के पकड़ में आएगा नहीं, तो इसलिए इसमें खतरा जो होता है वह नहीं होगा, किसी व्यक्ति को खतरा नहीं होगा। इसीलिए ऊंचाई पर होने की वजह से किसी भी प्रकार का हमें ना खतरा होने की वजह से इस पर हम इंसुलेशन नहीं देते हैं। अब जो हमारा चौथा हमारा जो पॉइंट आता है, या जो हमारा तीसरा पॉइंट था, ये जो हमारा चौथा पॉइंट आता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं वह चूंकि काफ़ी हाइट पे होती हैं। अब यहाँ हाइट पे क्या होता है कि नॉर्मली यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा फ्लो होती रहती है, एयर बहुत ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो केबलों में वोल्टेज ज़्यादा होता है। अब वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हीट भी होती है, और यह हीट चूँकि ओपन एयर में, यह हमारा तार जो होता है वो ओपन एयर में होता है, इसलिए इसकी जो कूलिंग होती है वह आसानी से होती रहती है। तो कूलिंग प्रॉपर होने के कारण से भी हम इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाते हैं। अगर हम इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो कूलिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, और हमारी जो हमारे वायर हैं वो हीट होंगे। तो एक तो कारण यह भी होता है। और जो हमारा पांचवा कारण यह होता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, इसमें क्या था हमारा कि उन पे जंग क्यों नहीं लगता है, तो उसका कारण यह होता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसके जो तार होता है, उसका जो वायर होता है वह ACSR कंडक्टर से बना हुआ होता है। ACSR कंडक्टर का मतलब यह होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। मतलब ये हुआ कि यह जो हमारा कंडक्टर होता है, इसमें जो चालक होता है हमारा, वह ना तो कॉपर का होता है और ना ही एल्युमिनियम का होता है, या इसमें जो है हमारा स्टील और एल्युमिनियम दोनों को मिला करके इसको बनाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसी कारण से जो हमारा ट्रांसमिशन जो लाइनें होती हैं उनका जो कंडक्टर होता है, इसीलिए उसमें जंग नहीं लगती है। अगर हमारा जो कंडक्टर है वह नॉर्मल किसी मेटल का होगा तो क्या होगा, धूप, पानी, इन चीज़ों की वजह से, बरसात होती है, धूप पड़ती है, इन सब्जी की वजह से इसमें जंग लग जाएगी। लेकिन चूंकि वह एल्युमिनियम और स्टील का बना हुआ होता है, इसीलिए उसमें जंग नहीं लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी कभी भी अगर इंटरव्यू में यह क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो वह आसानी से जवाब दे पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।